टेक राइट टुगेदर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे उप्स के बारे में। उप्स क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उप्स का फुल फॉर्म क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। दोस्तों, उप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम अगर कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस पे हम ऑब्जेक्ट के अराउंड, एंटिटीज के अराउंड हमारा थॉट प्रोसेस देंगे और उसके हिसाब से एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट और एंटिटी ये क्या है? तो उप्स के अंदर ऑब्जेक्ट और एंटिटी जो बोल रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट के पास डेटा होता है और दूसरा उसके साथ फंक्शंस भी होते हैं। मान लीजिए कोई हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम एंटिटी के बारे में सोचे तो कौन कौन सी एंटिटी आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, राइट। दूसरा आ सकता है टीचर, ओके। फिर क्लास, क्लास भी अलग अलग हो सकती है, वहाँ फर्स्ट सेकंड, राइट। सो ये बेसिकली ये तीन अलग अलग एंटिटी हो सकती है, राइट। तो ये तो हुई एंटिटी। और दूसरा क्या हो सकता है? फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या हो गए? अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को स्कूल में रजिस्टर करना रहता है, तो स्टूडेंट का एक फंक्शन हो गया रजिस्टर, राइट। फिर टीचर, टीचर क्या करता है? टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो टीचर टीच, राइट। सो इस तरीके से, ये तो मैंने जस्ट बेसिक बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं अलग अलग एंटिटी के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि एंटिटी के साथ उसका डेटा और फंक्शंस दोनों साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो फिर ये चीज इतनी, मतलब इसमें और पुराने तरीके में क्या डिफरेंट है? तो पुराना जो तरीका था वो था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या था? जो डेटा था तो वो हम क्या स्ट्रक्चर से मेंटेन करते थे, ठीक है। और जो जो भी डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए है क्या, हम मल्टीपल फंक्शंस बनाते थे। तो ये इंडिपेंडेंट होते थे, ये दोनों बाइंडेड नहीं होते थे। तो अगर हमको प्रोग्राम लिखना होता था तो हम क्या करते थे? एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो हमने पास कर दिया, तो उस पर जो भी ऑपरेशन करना है वो करेगा और रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर दूसरा कुछ करना है तो हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे और उस पर जो भी ऑपरेशन करना है डेटा पे तो वो करेगा और जो भी आउटपुट है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर काम होता था और उसमें अपन डेटा पास करते थे। जबकि उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम एंटिटी के बारे में सोचेंगे, एंटिटी के अंदर ही उसका जो डेटा है वो रखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज रखेंगे। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, राइट। और उसका फंक्शंस जो है तो रजिस्टर, learn, enroll, like we can have different functions, right? So ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा और भी मतलब फायदे हैं उप्स के कंपेयर टू प्रोसीजरल। तो आगे क्या है? अ, ये एक पॉइंट तो देख लिया हमने कि भाई डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ एंटिटी, राइट। ये हमने देख लिया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा है एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोसीजर प्रोग्राम में क्या होता था कि हम एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं कर सकते थे, जबकि उप्स के अंदर हम कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? उससे क्या बेनिफिट है? एक्सेस स्पेसिफायर से हम डिफाइन कर सकते थे कि भाई ये जो भी एंटिटी है वो एक्सेसिबल है कि नहीं आउटसाइड द वर्ल्ड, मीन्स आउटसाइड दूसरे प्रोग्राम में या कहीं और। तो वो जो रहता है उसको हम एक्सेस स्पेसिफायर, तो वो प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, ठीक है। तो
ये जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर उसके अंदर पॉसिबल है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में नहीं है। इसका आगे जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तब ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसकी वजह से क्या होता है कि भाई डेटा हेडिंग पॉसिबल हो गई है। मतलब अगर कुछ चीज़ हम एक्सपोज करना चाहते हैं तो उसको पब्लिक रखेंगे, अगर कुछ चीज़ एक्सपोज नहीं करना चाहते तो उसको प्राइवेट रखेंगे, सही है। और दूसरी चीज़, अगर हम ये जो एंटिटी के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर हमको कोई अगर स्टूडेंट एंटिटी है उसमें स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम होगा। अब हम आगे हम ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमको उसके अंदर स्टूडेंट की हॉबी भी इंक्लूड करनी है तो हम वो प्रॉपर्टी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो भी फंक्शंस के अंदर चेंजेस है, जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो हम वो फंक्शंस के अंदर इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम एंटिटी के अंदर ही डेटा और फंक्शंस साथ में ही लिख रहे हैं। जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि डेटा और फंक्शंस अलग अलग रहते थे, तो हमें मतलब डेटा में भी चेंज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के अंदर, और फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस जहाँ जहाँ भी उस स्ट्रक्चर को रिफर किया हमको वहाँ सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा थे, पर अब ये केस में ये आसान हो गया है। तो क्या हमारा पॉइंट है, एडिंग न्यू डेटा एंड फंक्शंस इज इजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज ये है कि एंटिटी अब अगर हम बना रहे हैं तो अगर अभी तो ये स्टूडेंट एंटिटी है, फॉर एग्जांपल हम दूसरी एंटिटी फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हीकल है। तो अब व्हीकल के अंदर नॉर्मली क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, फॉर एग्जांपल व्हीकल का मॉडल, उसका टू व्हीलर है या थ्री थ्री व्हीलर है उसका टाइप, ठीक है। तो ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी इस व्हीकल के अंदर डिफाइन कर दी फॉर एग्जांपल। अगर हमें मतलब अब स्पेसिफिक एंटिटी बनानी है कि भाई कार, ठीक है, तो हमको कुछ प्रॉपर्टीज तो वो व्हीकल एंटिटी से ही मिल जाएगी, और कार के स्पेसिफिक जो भी प्रॉपर्टी है वो हम कार में डिफाइन करेंगे। तो अब हमको क्या मतलब इतनी ही ज़रूरत है कि हम व्हीकल से कार को इनहेरिट कर लें और दूसरी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वही कार के अंदर ऐड करें, ना कि सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करें। तो ये इनहेरिट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी उसके अंदर पॉसिबल है, जबकि वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं है, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोस्तों अब ये सारी चीजें मिलके क्या होता है कि भाई हमारा कोड एकदम सिंपल हो जाता है और इजी टू मेंटेन हो जाता है और रीयूजेबल भी हो जाता है। तो ये यूजेबिलिटी एंड सिंपल कोड और मेंटेन करने में आसानी रहती है दोस्तों। तो ये हुआ उसका बेसिक नॉलेज। अब उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास, दोस्तों क्लास क्या होता है, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट, ओके। और क्लास कैन हैव डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, सो इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट और इट कैन हैव डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। दोस्तों क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स और फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हम एंटिटी बोल रहे थे उसको हम सी शार्प की लैंग्वेज में क्लास बोलेंगे। सो क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो क्लास, अगर हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, क्लास एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ओके, एड सैलरी, ये उसके फंक्शंस हो गए। तो इस तरीके से क्लास होता है। अब देखते हैं दूसरा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, बट हाँ उसके जो भी डेटा है वो डिफरेंट हो गया। अगर एम्प्लॉय इंस्टेंस है तो अगर हमने उसकी एक इंस्टेंस बनाई एम्प्लॉय वन, तो उसका उसमें एम्प्लॉय आईडी फॉर एग्जांपल होगा 11, नेम होगा
एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अगर दूसरी इंस्टेंस लेते हैं तो एम्प्लॉय आईडी 12, एम्प्लॉय नेम परेश, ठीक है। तो क्लास क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास की इंस्टेंस है, मतलब वी कैन हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस, ओके। वन इंस्टेंस, दिस इज सेकंड इंस्टेंस, ओके। नाउ एनकैप्सुलेशन। दोस्तों एनकैप्सुलेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना, डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज एंटिटी, जो इन उसकी जो फीचर है कि वो डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखता है, उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है showing only necessary information and hiding other details। अगर कोई क्लास है, जैसे ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, अब इसमें एक फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय नेम है वो तो चलो पब्लिक रखेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय नेम्स कंपनी के अंदर सब लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। बट सैलरी है, सैलरी हम किसी को एक्सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सैलरी को हम प्राइवेट रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को पब्लिक करेंगे। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस तरीके के जो फीचर है, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब हम जो नेसेसरी है उसको हम बता रहे हैं बाहर एज अ पब्लिक डिफाइन करके, और जो नहीं दिखाना चाहते उसको हाइड कर रहे हैं प्राइवेट, एज अ प्राइवेट डिक्लेयर करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम एंड मैनी फॉर्म्स। दोस्तों वन नेम मैनी फॉर्म्स, अगर हम फॉर एग्जांपल टीचर के बारे में सोचते हैं, तो टीचर का क्या रहता है कि टीचर एक ही है, पर एक ही टीचर स्टूडेंट के साथ अलग बिहेव करेगा, और उसके सीनियर्स है उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो मतलब क्या, वो एंटिटी एक ही हुई, पर अलग अलग उसके बिहेवियर है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, राइट। तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब सीसाब की लैंग्वेज में इसका कैसे क्या है, वो हम आगे एक एक चीज एज ए एग्जांपल देखेंगे, पर ये बेसिक इसका मीनिंग है, ठीक है। इनहेरिटेंस। दोस्तों इनहेरिटेंस भी मैंने बता दिया, जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर था, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज। जो उसका जो कैपेबिलिटी है कि भाई अगर हम कोई एंटिटी है उसको दूसरी एंटिटी में इनहेरिट कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस बोथ, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस फ्रॉम अदर एंटिटी फॉर क्लास, ठीक है दोस्तों। मतलब हमने देखा क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट करें, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट, ये हम सीसाब के कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय, थैंक यू।